हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में जिसका शीर्षक यहाँ पे है एमएड फर्स्ट सेमेस्टर क्वेश्चन पेपर थर्ड एजुकेशन स्टडीज़। इसका पेपर का नाम है यहाँ पे 3 घंटे और 80 नंबर का ये आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा यहाँ पे। इसमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन करने हैं जैसे कि पैटर्न में दिया गया है, कंसेशन या रिलैक्सेशन जो मिली हुई उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम समझते हैं किस तरह के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। मैं हूँ आपकी दोस्त कृष्णा लोहान और स्वागत है आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी क्यूरी, किसी भी तरह की अगर आपको प्रॉब्लम आती है इस कंटेंट से रिलेटेड तो मुझे आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं वहाँ पे उन कमेंट्स को देखकर आपके जो स्टफ़ हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, उन सभी के मैं वहाँ पे आंसर कर पाऊँ और कोशिश करूँगी कि मैं उनसे रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो वहाँ पे लेके आऊँ जो आपका फ़ायदा हो जिससे। चलिए हम क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन पेपर यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखिए। राइट शॉर्ट्स नोट ऑन द फॉलोइंग। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 4-4 नंबर के क्वेश्चन हैं, 16 नंबर का पूरा क्वेश्चन है, जिसमें से आपको कंपलसरी है ये 4-4 नंबर के चारों ही क्वेश्चन करने, यानी एटलीस्ट आपको 16-16 नंबर के 5 क्वेश्चन तो करने हैं। अब उसमें से अगर आप यहाँ पे इसमें 4-4 नंबर के कुछ कम कर देंगे तो आपके 16 मार्क्स का कंप्लीट क्वेश्चन नहीं बनेगा। एटलीस्ट आपको एक क्वेश्चन 16 नंबर का करना है और ये क्वेश्चन पूरा का पूरा, यानी इसके चारों पार्ट जो हैं 4-4 नंबर के हिसाब से हैं, तो आपको ये क्वेश्चन जो है पूरा 16 नंबर का करना है। तो यहाँ पे बाइलिंगुअल क्वेश्चन पेपर है आपका, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखना है 4 नंबर के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट इसमें है कंटेंट नॉलेज एंड पेडागोजी नॉलेज, विशेष सामग्री ज्ञान तथा अध्यापन ज्ञान। इन दोनों को आपको डिफाइन करना है, एक तरह से आपको शॉर्ट नोटिस पे लिखना है। कुछ कोटेशंस इसमें अच्छी डाल सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू योर बुक। सेकेंड पार्ट इज इंटर रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। तो इसमें आपको बताना है शिक्षा और विकास के मध्य, यानी उनके बीच में अंतर संबंध क्या है, इंटर रिलेशंस क्या है। ये भी 4 नंबर का आपका क्वेश्चन है। नाउ सी पार्ट इसमें है कल्चरेशन ऑफ चाइल्ड, बालक पर संस्कृतिकरण, यानी क्या प्रभाव पड़ता है, फायदे नुकसान आप इस तरीके से इसको बता सकते हैं। 4 नंबर में लिखेंगे आप, 1.5 से 2 पेज आप यहाँ पे लिख सकते हो इस पार्ट के लिए, यानी 4 नंबर के अकॉर्डिंग लिख सकते हो। डी पार्ट इसमें देखिए स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल प्रबंधन क्या होता है, ये भी आपको 4 नंबर में डिफाइन करना है। यानी आपको कुल मिलाकर ये पूरा क्वेश्चन जो है 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग करना है। हिंदी इंग्लिश मीडियम से यहाँ पे दे रखा है। पूरा नंबर जो क्वेश्चन है 16 नंबर का आपको करना है। नेक्स्ट चलते हैं। नाउ कमिंग टू द यूनिट 1, डिस्कस एजुकेशनल थॉट्स ऑफ आर एन टैगोर, यानी इसमें आर एन टैगोर के शैक्षिक विचारों की विवेचना आपको करनी है। 16 नंबर का क्वेश्चन है। थोड़ा इनका जीवन परिचय देने के बाद कुछ अच्छी कोटेशंस जो इनके द्वारा कही गई हैं शिक्षा के बारे में वो लिखते हुए फिर आप पॉइंट टू पॉइंट इनके जो शैक्षिक विचार रहे हैं उनको लिख कर लास्ट में आप कंक्लूजन डाल देना, यानी 16 नंबर का क्वेश्चन इस तरीके से लिखिएगा। थर्ड क्वेश्चन है डिस्कस यूटिलिटी ऑफ मारिया मोंटेसरी कॉन्सेप्ट्स इन टुडेज सिनेरियो। मारिया मोंटेसरी अवधारणाओं की उपयोगिता की विवेचना वर्तमान परिदृश्य में कीजिए। 16 नंबर का ये भी है। इनके द्वारा जो भी मतलब जैसे कि किंडरगार्टन थी, प्लेवे मेथड है, वो भी आप इसमें बता सकते हो, उसकी उपयोगिता साथ साथ इसमें बता सकते हो आप, जो भी इनके द्वारा जो मेथड्स दिए गए थे शिक्षा के लिए। और ये आप ये भी बता सकते हो इन्होंने जो अपनी रिसर्च थी बच्चों के ऊपर कितनी उम्र के बच्चों पे की थी, तो ये भी आप इसमें डिस्कस कर सकते हो। 16 नंबर का क्वेश्चन है। कुछ कोटेशंस अच्छी डालते रहिए हर क्वेश्चन में। नाउ टर्निंग टू द यूनिट 2, क्वेश्चन नंबर 4, राइट ब्रीफ नोट्स ऑन द फॉलोइंग। अब यहाँ पे देखिए उस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, 4-4 नंबर के अकॉर्डिंग मार्क्स दिए हुए थे 16 नंबर का। अब यहाँ 16 नंबर का ये भी है, लेकिन इसको डाला गया है 8-8 नंबर के मार्क्स के अकॉर्डिंग। रोल ऑफ द पीस एंड अदर वैल्यूज इन एजुकेशन, शिक्षा में शांति तथा अन्य नैतिक मूल्यों की भूमिका। एस्थेटिक इन एजुकेशन, सेकंड पॉइंट इसका है शिक्षा में कलात्मकता। यानी ये 2 क्वेश्चन आपको 8-8 मार्क्स के अकॉर्डिंग करने हैं, यानी 3 पेज आपको एटलीस्ट यहाँ पे देने ही हैं दोनों क्वेश्चंस को, 3-3 पेज। 16 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ कम से कम 5 या 6 पेज में आपको यहाँ पे करना है, जिससे कि आपके मार्क्स जो हैं अच्छे आएंगे और बहुत ही अच्छा मैटर चुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 5,
डिस्कस रिलेशनशिप ऑफ एजुकेशन विद डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। शिक्षा के विकास के साथ संबंध की विवेचना भारतीय संदर्भ में कीजिए। यानी भारत में किस तरह से शिक्षा के विकास के साथ संबंध स्थापित किया जाता है, शिक्षा को किस तरह से विकसित किया जाता है, ये आपको सारी चीज़ें हैं 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 5, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है, आप इनमें से दोनों में से एक ले सकते हो, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 से ले सकते हो, जो भी आपका अगर इच्छा है। करने आपको 5 ही हैं, कहीं से भी। So friends, now reaching on the unit 3rd, question number 6. Define multiculturalism. Are we a multiculturalism society? बहुसंस्कृतिवाद की परिभाषा दीजिए। क्या हम एक बहुसंस्कृतिवादी समाज हैं? यानी इस क्वेश्चन में आपको संस्कृतिवाद की जो एक तरह से कल्चरलिज्म की परिभाषा, फिर इसमें आपको बताना है क्या हम वो हैं संस्कृतिवादी समाज से संबंधित हैं। फिर आपको बताना है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ मल्टी कल्चरलिज्म। तो इसमें आपको बताना बहुसंस्कृतिवाद के सकारात्मक तथा नकारात्मक पहलुओं की विशेषता बताइए। क्वेश्चन आपका 3 पार्ट्स में है, जिसमें आप क्या करेंगे, पहला जो इसकी परिभाषा देनी है आपको, इसको 4 नंबर के अकॉर्डिंग कीजिएगा। फिर इसमें आप 6-6 पार्ट, जैसे 6-6 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। दोनों पार्ट जो है 6-6 नंबर के अकॉर्डिंग बाद वाले करना। आप इसको 16 नंबर का क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द वेरियस प्रोविजंस ऑफ एजुकेशन फॉर सोशियो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड ग्रुप्स इन इंडियन सोसाइटी। मीन्स भारतीय समाज में सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के लिए शिक्षा के विभिन्न प्रावधानों की विवेचना कीजिए। जिस तरह से जितने भी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए समूह हैं, ग्रुप हैं हमारे समाज में, जातियां हैं, उनको आप शिक्षा के विभिन्न प्रावधानों के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताइएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन ये आपका है, इनमें से जो भी आपको आए वो आप कर सकते हैं। नाउ यूनिट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8, राइट इन डिटेल द नीड, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ द स्कूल मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। 16 नंबर का क्वेश्चन ये भी है, स्कूल को मॉनिटर करने तथा मूल्यांकित करने की आवश्यकता, इसके उद्देश्य तथा इसके क्षेत्र के विषय के बारे में विस्तार से लिखिएगा। ये भी आपका 16 नंबर का क्वेश्चन है। नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। नाउ इन द एंडिंग राइट ब्रीफ नोट्स ऑन द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट इज टीचर्स ऑटोनॉमी एंड प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस, 8 मार्क्स का क्वेश्चन। पार्ट बी, स्कूल एज साइट ऑफ करिकुलर एंगेजमेंट, ये भी 8 नंबर का है। यानी हिंदी में शिक्षकों की स्वायत्ता या स्वतंत्रता तथा पेशेवर स्वतंत्रता में आपको 2 तरीके से बता सकते हैं आप। इसमें सिमिलैरिटीज बता सकते हो और इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। पार्ट बी में है पाठ्यक्रम में संलिप्तता के स्थल के रूप में स्कूल को बताइए। यानी किस तरह से पाठ्यक्रम में आप स्कूल को डालकर बच्चों को जो है डेवलप कर सकते हो, उनका जो है आप विकास कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपके पूरे के पूरे 9 क्वेश्चन हैं। इनमें से कहीं से भी आप 5 क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, और क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इनमें आपको जो भी पार्ट यहाँ से आप उठाओगे तो इनमें से आपको ये पूरा करना पड़ेगा। इसको आप आधा आधा नहीं ले सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में 4 में और 9 में आप कोई भी एक पार्ट नहीं उठा सकते हो, इसको आपको कंप्लीटली करना पड़ेगा। देन चॉइस इज योर्स कि आप किस पार्ट से किस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे। मीन्स क्या है कि आप जैसे यूनिट 1, 2, 3, 4 दे रखी हैं, इनमें से आपको एक क्वेश्चन फुली उठाना है। यानी जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें ए और बी में से आप एक नहीं ले सकते हो। अगर आप करना चाहते हो तो आपको दोनों ही करने पड़ेंगे, तब जाके आपका एक क्वेश्चन 16 नंबर का यहाँ से पिक होगा। ठीक है, इस तरह से जैसे 5वां है, 5वें के कोई पार्ट नहीं आपको आता है तो आप कीजिए इसको। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 है, इसके भी 2 पार्ट हैं तो आपको ये दोनों ही करने पड़ेंगे अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 को चूज़ करते हो। तो यहाँ आप ये गलती मत कीजिएगा। 5 क्वेश्चन आपको फुली अटैम्प्ट करने हैं,
यानी विद पार्ट्स आपको अटेंड करने हैं, 5 करने कहीं से भी। अगर आपको लगता है आपको इसका एक पार्ट आता है दूसरा नहीं आता है, देन यू कैन लीव दिस क्वेश्चन एंड गो टू अदर क्वेश्चंस।